आज के दौर में जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तानियत की बात करते हैं, एक साझी संस्कृति की बात करते हैं, तो ऐसे दौर में ख्वाजा गरीब नवाज़ का ज़िक्र होना लाजमी है। ख्वाजा गरीब नवाज़ न सिर्फ़ एक सूफ़ी संत थे, बट मुझे लगता है कि उस ज़माने के बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, जिन्होंने यूनिटी ऑफ बीइंग की बात की, जिन्होंने बात की कि हम सब समान हैं, हमारा खुदा एक है। उनकी खुदा की इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं खुदा जो है वो हम हर बंदे पे उनकी नज़र होती है और हर बंदे का ये फ़र्ज़ बनता है कि खुदा की इबादत करें। सूफ़िज़म का जो पूरा सूफ़ीवाद का जो पूरा इतिहास रहा है हिंदुस्तान में, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया से इंडिया माइग्रेट हुआ था और इस्लाम के साथ साथ सूफ़िज़म भी माइग्रेट किया है। जो भी लोग यहाँ पे ट्रेड के सिलसिले में आए हों या हिस्टोरिकली अगर हम बात करें कि अलग अलग परंपराओं के साथ यहाँ पे आए हों, उनका ताल्लुक, उनके साथ साथ सूफ़ी संत भी भारत आए। ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में कहा जाता है कि अराउंड मिड 12th सेंचुरी ये हिंदुस्तान आते हैं, जब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का रूल था। पृथ्वीराज चौहान के वक्त में जब यहाँ आते हैं वो, तो वो यहाँ पे अजमेर शरीफ में वो वहाँ पे बेस करते हैं अपना, और अजमेर शरीफ में ही उन्होंने अपनी पूरी जो फ़िलासफ़ी थी सूफ़िज़म की, या जो पूरा जो उनका हिंदुस्तानी तहज़ीब की बात करते हैं या यूनिटी ऑफ बीइंग की बात करते हैं, वो सारी तरबियत उन्होंने वहीं से शुरू की और वहीं पे उन्होंने जो भी लोग उनके शरण में आए, क्योंकि सूफ़ियों के साथ ऐसा कहा जाता है कि सूफ़ी कहीं ना कहीं मिस्टिक प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते हैं। कुछ उनके अंदर एक ख़ास बात होती है जिससे लोग उनसे जुड़ते चले जाते हैं, अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी कहा जाता है कि उनके जो फॉलोअर्स बने हिंदुस्तान में, वो ज़्यादातर वो लोग थे जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी जो जातिगत व्यवस्था रही है या हिंदुस्तान में जो उस तरह का एक बिखरा हुआ जो सामाजिक परिवेश था, उसने काफ़ी अट्रैक्ट किया लोगों को गरीब नवाज़ से जुड़ने में, क्योंकि कहीं ना कहीं न सिर्फ वो जुड़ाव एक धार्मिक जुड़ाव हो सकता था, एक दार्शनिक जुड़ाव हो सकता था, बट ऑल्सो उनके साथ उनका जो जुड़ाव हुआ वो बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ और लोग मतलब ब्लाइंड फेथ जिसको आप कह सकते हैं, उस तरीके से उन्होंने गरीब नवाज़ को अपनाया। यहाँ तक कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी जब तराइन के युद्ध में वो पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं, तो वो उसके बाद उनको पता चलता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पे वो रह रहे हैं अजमेर में, तो वो जाते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। और ये सिलसिला सिर्फ मोहम्मद गोरी तक ही नहीं रहता है, बाद के वक्त में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि वो भी अजमेर शरीफ में उनकी दरगाह पे जाके कई विजिट्स उन्होंने किए हैं। अकबर के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ कई विजिट्स किए हैं। बट हम लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज़ का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन सोसाइटी में, इंडियन फ़िलासफ़ी में, उसको अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के परिवेश में जब हम बात करते हैं कि बिखरा हुआ समाज है, समाज में बहुत तरह की कुरीतियां हैं, तो उस वैसे वक्त में सूफ़ी संतों का जो योगदान रहा हिंदुस्तान में, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज़ हों या अमीर खुसरो हों, क्योंकि अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वो गरीब नवाज़ के बहुत बड़े फॉलोअर थे, और अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान में पहली बार फ़ारसी भाषा, हिंदी और ब्रज भाषा, इन तीनों को मिला के हिंदी के जो पहले रेफरेंसेस मिलते हैं हिंदुस्तान में कि हिंदी एज ए भाषा कैसे डेवलप हुई है, तो उसका पहला रेफरेंस अमीर खुसरो के वक्त में मिलता है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस तरह की जो साझी परंपरा रही है हिंदुस्तान की, चाहे वो हिंदुस्तानी की बात करता हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करता हो, कहीं ना कहीं समाज में इसका रेफरेंस हमें पहले थोड़ा जाके देखना पड़ेगा कि भगवान बुद्ध जो रहे हैं 6th सेंचुरी BC के आसपास, या भगवान महावीर जो हुए हैं, उन्होंने भी जो समाज की कुरीतियाँ थी, जो समाज में फैले हुए एक तरह से जो जातिगत व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। और ख्वाजा गरीब नवाज़ को भी हम उसी परंपरा से जोड़ के देख सकते हैं। सूफियों का अपना एक इतिहास रहा है हिंदुस्तान में, और वो इतिहास कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया के माइग्रेशन से लेके और यहाँ उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से इस्टेब्लिश किया, और दूर दूर तक ऐसा ऐतिहासिक सोर्सेज में हमें मिलता है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के जितने भी फॉलोअर्स थे, वो सिर्फ अजमेर शरीफ तक ही उनका ताल्लुक नहीं था, वो लोग इवन साउदर्न इंडिया, हमारा जो दक्षिणी भाग है हिंदुस्तान का, वहाँ तक गए और वहाँ भी जाके उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज़ का जो उस ज़माने में उनकी जो करामतें थीं या उनका जो एक तरह से ऑरा था, उसको उन्होंने फैलाया है और उसको काफ़ी आगे तक ले जाने का काम किया है। इसका बहुत बड़ा रेफरेंस अगर आप देखना चाहेंगे
तो सबसे पहला जो सुल्तान हुआ जिसने बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस करने की कोशिश की, ना सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बट ऑल्सो आपका सोशल एवं रिलीजियस स्ट्रक्चर में, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे सूफिज़म से, और उन पे जो सूफ़ी जो ट्रेडिशनल इस्लाम है उससे अलग हट के सोचने की बात कही गई। ऑल्दो हिस्टोरिकली उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो असफल रहे। बाद में अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर को फ़ारसी का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, बट कहीं ना कहीं उनकी जो सोहबत हुई थी वो अबुल फजल और फैज़ी के साथ साथ शेख मुबारक जो उनके फादर थे, जो खुद उस ज़माने के बहुत बड़े सूफ़ी स्कॉलर थे, उनके घर में ज़्यादातर उनका बचपन बीता। और अकबर को फ़ारसी ना आने का जो एक तरह से बेनिफिट था, उसका बेनिफिट ये हुआ कि सूफ़ी जो कल्चर है, सूफ़ी जो तरबियत है, वो उनके अंदर कूट कूट के भरी थ्रू जो उनका स्टे था शेख मुबारक और अबुल फजल के घर में। उसकी वजह से पूरा जो एक सूफीज़म का जो एक इम्पैक्ट दिखा अकबर की पॉलिसीज़ पे, और एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात जो अकबर ने शुरू की, और बाद में जो उन्होंने अपना दीन इलाही सुलह कुल बहुत सारी फ़िलासफ़ी जो उन्होंने दी, वो और उनका जो राजपूत के साथ जो रिलेशन इस्टेब्लिश किया मैट्रिमोनियल अलायंसेस, वो कहीं ना कहीं सूफीवाद से ही प्रभावित था। और ख्वाजा गरीब नवाज़ एक ऐसे स्टॉलबर्ट थे जिन्होंने चिश्तिया जो परंपरा है सूफीवाद का, उसकी स्थापना की। और कहीं ना कहीं एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें जाननी चाहिए कि चिश्तिया परंपरा के जितने भी सूफी संत हुए हैं उनमें से हमेशा उन्होंने अपनी दूरी बनाए रखी, चाहे निज़ामुद्दीन औलिया रहे हों, चाहे अमीर खुसरो रहे हों। हालांकि उनको बीच बीच में पेट्रोनेज मिलता रहा है सुल्तानों का या बाद में मुग़ल रूलर्स का, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक दूरी अपनी बनाई रखी। निज़ामुद्दीन औलिया को मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत प्रयास किया कि आप हमारे उसमें आए, दरबार में आए। बाद में लोदीज़ ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कभी किसी दरबार में नहीं गए। उनका कहना था कि हमारा क्या लेना देना, हम तो फ़कीर हैं, हमारा काम है फ़कीरी करना, हमारा काम है लोगों की जो दीनहीन है उनकी सेवा करना। और कहीं ना कहीं ये जो फ़िलॉसफ़ी थी ये कनेक्ट करती थी आम लोगों से, क्योंकि ज़्यादातर लोग उनको पाते, क्योंकि वो उनके बीच होते थे। आप जब एक आपका ऑरा है, एक आपका जो धार्मिक ऑरा है, उस ऑरे में रहते हुए भी अगर आप लोगों के बीच हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप वो सेवा सिर्फ इसलिए नहीं, निस्वार्थ सेवा, क्योंकि आपको राजा से कुछ चाहिए नहीं, आपको सुल्तान से कुछ चाहिए नहीं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो भी चिश्तिया परंपरा रही हिंदुस्तान में, उसको बहुत ज़्यादा, या सूफीबाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो बहुत दूर तक फैला। सूफियों का जब आप फवादुल फुआद पढ़ते हैं, जो सबसे बड़ा सूफी टेक्स्ट माना जाता है, और फवादुल फुआद को पढ़िए, उसमें निज़ामुद्दीन औलिया और जो शेख अहमद सिद्दी हैं उनके बीच का जो डिस्कोर्स है एक गुरु शिष्य परंपरा को दिखाता है। और वो पीर मुरीद सिस्टम कहीं ना कहीं आज जो हम हिंदुस्तान में गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं वो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सिमिलर है पीर मुरीद सिस्टम के, जहाँ पे गुरु जो है वो सबसे बड़ा, मतलब भगवान के बाद माता पिता के बराबर अगर कोई व्यक्ति है तो वो गुरु है। इसी तरह का आप देखेंगे कि जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं उनका भी कुछ वैसा ही औरा था, और उन्हीं को फॉलो करते हुए अमीर खुसरो रहे हों बाद के जनरेशन में, या निज़ामुद्दीन औलिया हों, या बाकी के जितने भी सूफी स्कॉलर्स हुए हैं। और एक भक्ति सूफी जो परंपरा भारत में शुरू हुई 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद से, वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही। आप कबीर पे देखें, कबीर के बारे में बहुत बड़ा डिबेट है कि कबीर क्या थे, हिंदू थे या मुसलमान थे। इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है कि इतने बड़े जो हमारे फिलोसोफर रहे कबीर के जैसे, उनकी जाति को लेके, उनके धर्म को लेके आज भी डिबेट है, बट कहीं ना कहीं कबीर अपने आप को हमेशा सूफी परंपरा के करीब पाते थे। और जो चिश्तिया परंपरा है, कबीर हमेशा उसके बारे में बात करते थे। और ये जो पूरी जो परंपरा है सूफियों की, ये कहीं ना कहीं वहदतुल वजूद की फ़िलासफ़ी है। इब्न अल अरबी एक लेखक होते थे जिन्होंने 8वीं 9वीं सेंचुरी के आसपास वहदतुल वजूद एक किताब लिखी थी, जो सूफियों के का सबसे बड़ा टेक्स्ट माना जाता है, जो यूनिटी ऑफ बीइंग की बात करता है, जो बात करता है कि खुदा एक है। उस खुदा को आप पूजने के तरीके अलग हो सकते हैं, खुदा को जानने का तरीका अलग हो सकता है, बट कहीं ना कहीं जो कनेक्ट हम करते हैं खुदा से, उसका माध्यम आप खुद चुन सकते हैं। चाहे वो म्यूज़िक हो सकता है, चाहे वो दूसरों की सेवा हो सकता है, चाहे वो कहीं ना कहीं आप उसके ख्यालों में, खुदा के ख्यालों में आप अंतर्ध्यान हो जाएं। ये पॉपुलर जो कल्चर है उसमें ख्वाजा गरीब नवाज़ का जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो एक अट्रैक्शन है लोगों के बीच में, मैं खुद बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अगर मैं मानूँ अपने जीवन में किसी का रोल रहा है, तो मैं सूफियों से, या जो ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, निज़ामुद्दीन औलिया, उनसे बहुत रिलेट कर पाता हूं, क्योंकि उन्होंने आज की सेंचुरी में जब हम बात करते हैं यूनिटी की, आज की सेंचुरी में जब बात करते हैं समानता की,
वो बात वो कर रहे हैं 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास, जब समाज हमारा बिल्कुल पीछे था। तो 800 साल पहले अगर कोई आदमी आज के संदर्भ की बात कर रहा हो तो आप सोचें कितने फार साइटेड रहे होंगे। गांधी एक इंपॉर्टेंट फिगर है 19वीं सेंचुरी 20वीं सेंचुरी के। गांधी पे जो इन्फ्लुएंस रहा है, चाहे वो भगवान बुद्ध का रहा हो, चाहे वो सूफी स्कॉलर्स का रहा हो, चाहे वो भगवान महावीर का रहा हो, या इवन अकबर, गांधी भी इंस्पायर होते हैं अकबर जैसी पर्सनालिटीज़ से, ख्वाजा गरीब नवाज जैसी पर्सनालिटीज़ से, निज़ामुद्दीन औलिया जैसी पर्सनालिटीज़ से। और कहीं ना कहीं जो वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, सबके बारे में उनके पास जो जानकारी होती है वो उनको बहुत मजबूती प्रदान करती है गांधी को भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको मजबूत तरीके से रखने में। गरीब नवाज एक ऐसे व्यक्ति थे जिन पे कोई एलिगेशन नहीं लगा। वो उन पे हमेशा उनकी जो मतलब उनका जो टीचिंग्स रहा है, उनकी जो प्रीचिंग्स रही हैं, क्योंकि वो खुद अपने आप की तलाश में थे। पूरा जो सूफ़ी कल्चर है हिंदुस्तान में ये इतना ज़्यादा फैला, उसकी वजह ही ये थी कि जो भी डिसाइपल्स थे ख्वाजा गरीब नवाज के या चिश्तिया परंपरा के, उन्होंने उस चीज़ को दूर दूर तक जाके स्थापित की। और अराउंड 97-98 ईयर्स का उनका जो जीवन रहा है, कार्यकाल रहा है, उसमें उन्होंने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया था दीनहीनों की सेवा के लिए और खुदा की सेवा के लिए। खुदा की इबादत ही एकमात्र जरिया था जिसके थ्रू उनका ये मानना था कि लोगों की सेवा करके ही आप खुदा को पा सकते हैं, वरना अगर आप वहाँ जाएंगे जन्नत में या खुदा के पास तो आप क्या जवाब देंगे कि आप क्या करके वापस आए हैं। तो ये जो परंपरा रही है, इसको स्टैब्लिश करने में, इसको मजबूती देने में ख्वाजा गरीब नवाज हों या उसके बाद के जितने भी चिश्तिया संत हों, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में आज अगर हम बात करें तो उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है लोगों के लिए, वो ये रहा है कि जो वैसे लोग जिनका सत्ता से कोई लेना देना नहीं था, जिनकी दूरी सत्ता से हमेशा बनी हुई थी, उन लोगों को उन्होंने जो मुख्य धारा है उसमें जोड़ने का काम किया था। और ये इसलिए भी आज के डेट में इम्पॉर्टेंट है कि वैसे लोग जिनको हम कहते हैं सर्वहारा वर्ग, इतिहास में सर्वहारा वर्ग के लोग वैसे लोग होते हैं जिनका ना सत्ता से और ना ही जो सत्तात्मक जो परिवेश है उससे कोई लेना देना होता है। तो गरीब नवाज वैसे फिलोसोफर थे, वैसे सूफी संत थे जिन्होंने उन लोगों को जो मुख्य धारा है समाज की उससे जोड़ने का काम किया था। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो सूफीज़म का इतिहास रहा है हिंदुस्तान में, वो आज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक कह लें कि आप डोमिनेंट तरीके से उसका प्रेजेंस सोसाइटी में देखने को मिलता है। इतने सारे दरगाह हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो गरीब नवाज की दरगाह हो, चाहे वो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह हो, चाहे वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह हो जो फतेहपुर सीकरी में। इस सारे दरगाहों पे अगर आप देखें तो उन दरगाहों पे कौन लोग हैं जो सालाना, चाहे वो उर्स का वक्त हो या फिर ऐसे भी थर्सडे का दिन सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है सूफ़ी इतिहास में या सूफ़ी जो परंपरा है उसमें, कि थर्सडे को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं सूफ़ी संतों के साथ या खुदा के साथ। उन जगहों पे आप देखें कि कौन लोग हैं जो जा रहे हैं। क्या वो सिर्फ और सिर्फ वैसे लोग हैं जो इस्लामिक फेथ में बिलीव करते हैं या मुस्लिम्स हैं? जी नहीं, मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा वो लोग जा रहे हैं, चाहे वो हिंदूज़ हों या सिख्स हों या विदेशी सैलानी हों। विदेशी सैलानी जो आते हैं क्रिश्चियन परंपरा के लोग, वो भी सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जो गरीब नवाज हैं, उनके दरवाजे पे सब कोई जाता है। वो क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है कि वो उस तरह की बात कर रहे हैं, वो उस तरह के परंपरा में विश्वास करते हैं, या उन्होंने एक तरह से उस परंपरा को स्टैब्लिश किया हिंदुस्तान में, जो कहीं ना कहीं जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उससे अलग हट के बात कर रही हैं। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है देखना कि हिंदूज़ में खास करके अगर आप बात करें, जो वैसे लोग जो हिंदू फेथ को बिलीव करते हैं, और यही वजह है कि सूफियों का प्रेजेंस जो लार्जर मासेस है, जो डाउन टू अर्थ सोसाइटी है या जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंट्री साइड है, वहाँ तक पहुँच पाए हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं उस परंपरा का आज के डेट में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक और कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गरीब नवाज का जो उर्स होता है, उस उर्स में आप देखें कि उसका एक अलग रेलेवेंस है। वो सिर्फ और सिर्फ आप एक सूफीवाद एक ऐसी परंपरा है जहाँ पे उर्स के माध्यम से आप किसी की डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। जनरली हम ऐसा देखते हैं कि डेथ में हम लोग मातम मनाते हैं, बट उर्स एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम कहीं ना कहीं जो हमारे सूफी संत रहे हैं उनके डेथ एनिवर्सरीज को हम सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसा सेलिब्रेट करते हैं कि दिन में आप
उनको चादर ऑफर करते हैं और रात में कव्वाली करते हैं। कव्वाली एक बहुत बड़ा माध्यम, कव्वाली बेसिकली कॉल वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है कि जो खुदा ने कहा, खुदा का कॉल है उसको लोग कहते हैं, या बड़े बुजुर्गों का जो कॉल है उससे कव्वाली निकली है। और कव्वाल वो लोग होते हैं जो कव्वाली पढ़ते हैं या कव्वाली गाते हैं। तो ये जो परंपरा है कहीं ना कहीं ये आपको एक अलग ही अद्भुत सा आपको वो खुशी देता है, अद्भुत सी आपको अनुभूति होती है जब आप उस तरह के कॉल को, कव्वाली को सुनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं म्यूजिक के माध्यम से आप खुदा से अपने आप को जोड़ पाते हैं। जितने भी सूफी श्राइन्स हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो गरीब नवाज की दरगाह हो, चाहे वो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह हो, आप उन दरगाहों पे अगर जाएंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ना सिर्फ उसका जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है वो तो अलग ही होता है, बट कहीं ना कहीं आप उसको वहाँ अगर आप बैठेंगे तो एक अलग तरह का मेंटल पीस मिलता है। और ये और भी धार्मिक संस्थानों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी जाएं, बट कहीं ना कहीं सूफियों का जो श्राइन्स हैं, सूफियों का जो दरगाह है, वो एक अलग ही बात होती है। उसमें उस जगह पे जाके एक अलग तरह की अनुभूति होती है। इसलिए कहीं ना कहीं जो लार्जेस्ट फुटफॉल होता है वो ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पे होता है। ख्वाजा गरीब नवाज का इन्फ्लुएंस न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, बट अगर आप देखें पॉपुलर कल्चर में भी, जिसको हम लोग कहते हैं कि हिस्ट्री और पॉपुलर कल्चर का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके देखना पड़ता है, क्योंकि पॉपुलर कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं मिथ से भी या इमेजिनरी वर्ल्ड होता है। बट आप देखें कि पॉपुलर कल्चर, पॉपुलर परसेप्शन में भी ख्वाजा गरीब नवाज का इतना इन्फ्लुएंस है कि जितनी भी बड़ी फिल्में बनी हैं, खास करके वैसी फिल्में जो मिडिवल इंडिया से जुड़ी हुई रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं गरीब नवाज को एक अलग तरीके से दिखाया गया है। और उन फिल्मों के माध्यम से, उन कव्वालियों के माध्यम से, उस संगीत के माध्यम से कहीं ना कहीं आप जो लार्जर मासेस है उसको आप जो हिंदुस्तानी साजी परंपरा रही है उससे वाकिफ कराते हैं। आप जो ताज़ा उदाहरण ले सकते हैं ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र जहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है और सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब एक फिल्म के रूप में आई थी, जोधा अकबर आशुतोष गवारकर की फिल्म थी। उस फिल्म में आप देखेंगे ख्वाजा गरीब नवाज पे पूरा का पूरा गाना है। तो कहीं ना कहीं लार्जर मासेस तक ख्वाजा गरीब नवाज की जो टीचिंग्स हैं, जो प्रीचिंग्स हैं, उसको पहुंचाने की बात की गई है और वो पहुंची है। क्योंकि उस गाने को आप सुनेंगे तो सिर्फ वो गाना नहीं है, और उसमें आप देखेंगे कि अकबर किस तरीके से उस गाने को सुन के, और वो भी धीरे धीरे उस जो एक माहौल बनता है उस माहौल से अट्रैक्ट होके, और फिर जो उनका जो दिखाया जाता है कि वो सूफी परंपरा में जिस तरीके से आप नृत्य करते हैं, अकबर को भी उस तरीके के नृत्य करते हुए दिखाया गया है। कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप से भी आप देखें तो ये चीज़ें वाजिब रही हैं। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ इमेजिनेशन है या फिक्शन है। ये इतिहास में भी आप साक्ष्यों को अगर देखेंगे तो बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं जहाँ पे बहुत सारे राजाओं ने सूफी संतों को अपने दरबार में या उनको एक इंपॉर्टेंट जगह देने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं अगेन उलेमास के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था सूफियों का, उस वजह से राजा भी बचते रहे हैं। कुछ एक राजा हुए, चाहे वो तुगलक हों, चाहे वो लोदीज हों, या उसके बाद आप देखें अकबर हों, जिनका सूफियों के साथ एक बहुत ही गहरा, और फाइनली दारा सुको को हमेशा औरंगजेब के अगेंस्ट देखा जाता है, बट दारा सुको भी एक बहुत बड़ी सूफी परंपरा के प्रवर्तक थे, और वो कहीं ना कहीं दारा सुको जैसे पर्सनालिटीज़ को भी स्टैब्लिश करती है हिंदुस्तान में, उनकी जो साझी विरासत को कंटिन्यू करते हैं जो हिंदुस्तानी परंपरा हमारी रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी परंपरा, हिंदुस्तानियत वो सिर्फ और सिर्फ हम किसी एक खास धर्म से या किसी एक खास व्यवस्था से जोड़ के नहीं देख सकते हैं, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज जैसे जो हमारे सूफी संत रहे हैं और चिश्तिया जो पूरी परंपरा रही है, वो उस तरह की पूरी साझी विरासत को एक नए मकाम पे लेके जाती है। और वो मकाम आज के संदर्भ में उस मकाम को समझना, उस मकाम को जानना, उस पूरी जो फिलॉसफी है सूफिज्म की, यूनिटी ऑफ बीइंग की बात करते हों या बात करते हों कि हम सब बराबर हैं, ऑल दी क्रिएटर्स ऑफ गॉड आर इक्वल, जितने भी भगवान या खुदा के बनाए हुए बंदे हैं वो सब बराबर हैं। तो वो बात आज के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है तब जब कहीं हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी आप देखें कि कहीं ना कहीं माहौल बिल्कुल ही अलग है। तो सूफीवाद एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा व्यवस्था है, और गरीब नवाज जैसे जो फिलोसोफर्स रहे हैं उनकी फ़िलॉसफी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो अगर आज के डेट में हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें नहीं मिस करना चाहिए, वो है दुनिया भर में आतंकवाद का जो प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी आदमी हो, चाहे वो कितना ही कट्टर क्यों ना हो, बट जो सूफीवाद है, जो सूफी परंपरा रही है, उससे वो अपने आप को ज़रूर जोड़ के देखता है। कभी ना कभी ज़रूर सूफी दर्शन जो है वो उसको वो अपने अंदर कहीं ना
कहीं इम्बाइब करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो ख्वाजा गरीब नवाज़ का जो इम्पोर्टेंस है हमारे समाज में, हमारे दिलों में, और हमारी जो पूरी जो फ़िलॉसफ़ी है हिंदुस्तान की, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ख्वाजा गरीब नवाज़ जैसे लोग शायद सदियों में ज़िंदगी में एक बार आते होंगे, बट उनका जो प्रभाव है वो बादस्तूर जारी रहता है और वो हमारे दिलों में, हमारी तरबियत में, हमारे संस्कारों में वो ज़िंदा रहते हैं।